Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper second. ये हमारा स्टैंडर्ड फोर्थ का टेस्ट पेपर है जो 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर तक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है सर्कल द एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एड प्लस वर्ब। वर्ब के अंदर किसी और वर्ड को जोड़कर जब शब्द बनाया जाएगा उसको बोला जाएगा एडवर्ब। अब हमें यहाँ पर बताना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, कि ऐसा शब्द जो हमें जगह के बारे में बताता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है द शिप सेल्ड नॉर्थवर्ड एनकाउंटरिंग हैवी वेदर अलोंग द वे। नॉर्थवर्ड उत्तर दिशा की तरफ जो ये शिप है ये क्या कर रही है, एनकाउंटर कर रही है। बहुत ज़्यादा जो मौसम है बहुत हैवी हो चुका है तो ये नॉर्थवर्ड की तरफ एंटर कर रही है। इसके बाद है लेट मी फेच द बुक आई लेफ्ट अपस्टेयर। अपस्टेयर होता है सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ लेकर जाना। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे खेल रहे हैं कहाँ, आउटसाइड घर के बाहर। ये हमें जगह के बारे में बता रहा है। यहाँ आपको इन्हें सर्कल करना है तो आप इनको इस तरीके से सर्कल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है दे वेंट आउट। वे बाहर गए, आउट मतलब बाहर जाना। हियरिंग द डोरबेल, डोरबेल को सुनकर प्रिया रैन डाउन स्टेयर। प्रिया कहाँ से आई, सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई, क्विकली तेजी के साथ। नेक्स्ट है वी सा ईगल फ्लाइंग ओवरहेड। हमने ईगल्स को उड़ते हुए देखा, कहाँ पर, ओवरहेड सर के ऊपर की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट है द बॉल वेंट डाउन हिल बिफोर एनीवन कुड कैच इट। जो बॉल है डाउन हिल मतलब पहाड़ी से नीचे की तरफ चली गई, बिफोर इससे पहले कि एनीवन कुड कैच इट कि कोई इसे पकड़ पाता, उससे पहले ही वो पहाड़ियों से नीचे की तरफ चली गई। योर क्लोथ्स आर स्ट्रेन एवरीवेयर कि तुम्हारे जो कपड़े हैं उनमें हर जगह धब्बे लग चुके हैं, एवरीवेयर। इसके बाद नेक्स्ट है द ट्रक वॉज मूविंग बैकवर्ड व्हेन इट हिट द लैम्प पोस्ट। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, जो ट्रक है वो पीछे की तरफ मुड़ रहा था और उसने लैम्प पोस्ट को हिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज टू एंड हैव टू। हैज टू का हैज यू कहाँ किया जाता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर। और आपका हैव का यूज कहाँ होगा, आपकी हैव का यूज होगा यू, वी, दे एंड प्लूरल। हैव टू, यू, वी, दे, आई एंड प्लूरल। इन सारे शब्दों के साथ किसका यूज होगा, हैव का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे दे रखा है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आएगा हैव टू। माई फ्रेंड्स हैव टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट हमें दे रखा है द टीचर। टीचर सिंगुलर है तो यहाँ आएगा हैज टू। माई टीचर हैज़ टू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज कि मेरे जो टीचर ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। माई मदर मेक सैंडविचेस। माई मदर हैज टू मेक सैंडविचेस। दे ब्लैंक कैरी द बकेट। दे हैव टू, वे क्या कर सकते हैं, बकेट बाल्टी को उठा सकते हैं। सोहन अकेला है, हैज टू रीड द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट दे रखा है आई के साथ आएगा हैव। आई हैव टू गो टू होम। नेक्स्ट दे रखा है वी के साथ भी आएगा हैव। वी हैव टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम कि हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए स्टडी कर सकते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है मेक सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का तीसरा पार्ट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है उसने अपना जो काम है वो बहुत कंप्लीट हो चुका है, मतलब चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये तो आती है हिंदी की पहले। इंग्लिश में हम लगाते हैं यहाँ पे हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें लीव दे रखा है, सबसे पहले लीव की थर्ड फॉर्म बनेगी लेफ्ट। मैं सेंटेंस बनाऊं इसका, आई हैव, आई से बनाया तो लीव का क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, और आई के साथ हैज हैव में से हैव लगेगा। आई हैव लेफ्ट दिस हाउस, कि मैं इस घर को छोड़ चुका हूं। नेक्स्ट दे रखा है हमें ड्रिंक। आई हैव ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। आई हैव ड्रंक कॉफी, मैं कॉफी पी चुका हूं। टीच, यू हैव, टीच की बन जाएगी टॉट, यू हैव टॉट हिम अ लेसन, तुम उसे पाठ पढ़ा चुके हो। फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म बनेगी फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो यहाँ पे बनेगा, इट से बनाते हैं, इट के साथ लग जाएगा आपका हैज, इट हैज फ्लो फॉर 5 hours traveling to Delhi। नेक्स्ट है प्ले। We have played game, हम गेम खेल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। यहाँ पे हमें पास्ट टेंस दिया गया है, पास्ट टेंस में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पे हमें पास्ट का एक ही सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट सिंपल, जिसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें हैड दिया गया है, इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में किसका यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड हमें ऑलरेडी दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है डिड। अगर हमें ये डिड से दिया गया है, इट मीन्स ये हमारा पास्ट सिंपल है, तो डिड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करेंगे। डिड यू कॉल मी व्हेन आई ईमेल्ड यू दिस आफ्टरनून। इसके बाद है यस्टरडे। यस्टरडे हमें दिया होता है सिंपल में, तो वॉच का बन जाएगा वॉच्ड, WATCHED। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी। नेक्स्ट है माई फ्रेंड। फिर आपको हेड नोट दिया हुआ है, तो यहाँ वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी गो, वेंट, गोन। माई फ्रेंड्स हैड नॉट एवर गोन टू फ्रांस। नेक्स्ट फिर आपको डिड दिया गया है, मीन्स ये आपका पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे हैव का हैव रहेगा। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है,
फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। यहाँ पे भी हमें चारों पार्ट दिए गए हैं। फ्यूचर में विल, शैल, अगर सिंपल भरोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंटिन्यू भरोगे तो बी प्लस ING भी आएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है आई ब्लैंक एज मैनी बुक्स एज आई कैन दिस वीकेंड। तो यहाँ पे हमें ये सिंपल दे रखा है, यहाँ पे आई के साथ लगेगा शैल, आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी आई शैल रीड। नेक्स्ट दे रखा है विल इट हैव गोट बाय द नेक्स्ट मंथ। बाय द नेक्स्ट मंथ हमें यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा परफेक्ट है और परफेक्ट में यहाँ पर लगता है विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे विल और हैव आपको दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो ये आएगा कॉल्ड डिड। यहाँ पे फिर आपको दे रखा है विल और हैव, ही विल नॉट हैव अंटिल, तो अराइव का आ जाएगा अराइव्ड। द मैनेजर ब्लैंक अबाउट द बजट अंटिल नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हमारा सिंपल है, द मैनेजर विल नॉट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। डिसाइड का आ जाएगा डिसाइडेड, सॉरी डिसाइड, विल नॉट प्रेजेंट है, सॉरी ये हमारा फ्यूचर सिंपल है और सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ आएगा द मैनेजर विल नॉट डिसाइड अबाउट द बजट अंटिल नेक्स्ट थर्सडे। नेक्स्ट है शी विल नॉट बी, यहाँ पे विल भी दिया है और बी भी दिया गया है, इट मीन्स ये हमारा कंटिन्यू है, तो यहाँ आएगा विल बी गोइंग। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अंडरलाइन द वर्ब, यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव आपको बताना है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, वो वर्ब जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो होता है हमारा ट्रांजिटिव, और जिस भी सेंटेंस के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी वो होगा हमारा इनट्रांजिटिव। यहाँ पे है ही इज स्लीपिंग सो डोंट बी सो लाउड। ही इज स्लीपिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ही इज स्लीपिंग सो डोंट बी लाउड, तो इसको हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते, ये हमारी क्या है इनट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमें दे रखा है द ट्रेन स्टॉप एब्रुप्टली, यहाँ पे जो ये दे रखी है ये है हमारी एडवर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है द विंड ब्लू वायलेंटली, ये भी आपकी एडवर्ब है और ये भी आपकी क्या है इनट्रांजिटिव है। इसके बाद आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है सी फील्ड द ग्लास विद जूस, द ग्लास यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये भी आपकी क्या है ट्रांजिटिव है। अगर आप लोगों को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं उससे भी हम ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव को पहचान सकते हैं कि अगर हमारा एक्टिव से पैसिव में बदल गया तो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो इनट्रांजिटिव है। अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। यहाँ पे है नेक्स्ट द बेबी वॉज क्राइंग, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है हमारा इनट्रांजिटिव। यहाँ है मोहित लाफ्ट, मोहित सब्जेक्ट है और लाफ्ट केवल यहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है भी है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब।
नेक्स्ट है रीता बेक्ड सम कुकीज। सम कुकीज, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। इसके साथ ही आपका जो टेस्ट पेपर सेकंड है वो हो गया है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।